नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई RRJ आप सभी का स्वागत करता हूं RRJ इन्फो चैनल में। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े दम फर्स्ट क्लास। डी फार्मेसी करने के बाद आप में से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि करें क्या एग्जैक्टली। मेडिकल शॉप डालें, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ओपन कर दें, मार्केटिंग का जॉब कर लें, प्रोडक्शन में जॉब कर लें, करें तो क्या करें, कैसे करें। पैसा है, मेडिकल शॉप डालना है, फिर भी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मेडिकल शॉप डालें कि ना डालें। दोस्तों, अगर देखिए, अगर आपका गोल सेट है कि आपको मेडिकल शॉप डालना है तो आप डे 1 से उसके पीछे लग जाइए। आप मेडिकल शॉप ही डालिए, आप कहीं पे फिर जॉब ना करें, टाइम बर्बाद ना करें। आप इमीडिएटली एक्शन ले लीजिए, मेडिकल शॉप ओपन कर दीजिए। क्योंकि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, जाते हैं जॉब करने के लिए मार्केटिंग में या फिर प्रोडक्शन में या फिर कहीं और, 6 महीने, 1 साल, 2 साल अगर आपने वहाँ पे टाइम बिता दिया तो आपके वो 1 साल 2 साल चले गए। अब आप बोलेंगे चले गए मतलब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि अगर आप डे 1 से ही मेडिकल के पीछे लग जाएंगे तो 6 महीने 1 साल के अंदर आपका मेडिकल सेट होने लगेगा, प्रॉपर वे में सेट हो जाएगा। तो आप जो यहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आप वो टाइम मेडिकल में लगाइए। बस ये ध्यान रखिएगा कि मेडिकल शॉप ओपन करते समय स्पॉट, प्लेस, डॉक्टर, ये सब देख के करिएगा। अगर आपको आजू बाजू में डॉक्टर नहीं है, आपके आजू बाजू में डॉक्टर उस प्लेस पे नहीं है, तो ऐसा मतलब अपने आप को, मेडिकल को ऐसा क्रिएट करिएगा कि वहाँ पे कस्टमर आए और आपसे मेडिसिन लेते रहें। तो सारा स्टॉक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी अगर आप डॉक्टर से अटैच हैं तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करिएगा। आपका गोल सेट है कि मुझे मेडिकल शॉप ही डालना है, तो मैं कहूँगा कि आप फिर कहीं पर भी जॉब ना करें, इमीडिएटली मेडिकल शॉप डाल दें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि 2 साल के बाद पता लगा कि जो स्पॉट आपने देखा था वहाँ पे ऑलरेडी मेडिकल आ गया। 2 साल पहले आपके एरिया में 10 मेडिकल थे, 2 साल के बाद जब आप स्टार्ट करने आए तो 20 मेडिकल हो गए। कंपटीशन तो रहता ही है, लेकिन आपका 2 साल में मेडिकल सेट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है। आए समझ दोस्तों। तो डी फार्मेसी करने के बाद अगर आपका गोल सेट है मेडिकल शॉप ओपन करने का, तो वो इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका गोल सेट है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करनी है, तो मैं उसके लिए कहूँगा कि आप पहले 6 महीने 1 साल मार्केटिंग में बिताएं। आपको कंपनियों के बारे में नॉलेज रहेगा, आपको लिंक मिलेगी। हाँ, अगर आपको डायरेक्टली लिंक मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करने को आपको आइडिया है, आपको लिंक मिल रही है, तो आप इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए। फिर आपको जॉब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि खुद की मार्केटिंग कंपनी लॉन्च करनी है, डी फार्मेसी कर लिया या फिर बी फार्मेसी कर लिया, खुद की मार्केटिंग कंपनी लॉन्च करनी है। कर दें, करना है कर दीजिए, लेकिन उसके लिए पहले आप मार्केटिंग का नॉलेज लीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, मेडिकल शॉप आप डे 1 से लग जाइए, लेकिन मार्केटिंग के लिए मैं आपको बोलूँगा कि पहले आप जॉब करिए, मार्केट को समझिए, चीज़ों को समझिए, एरिया आपका कैसा है, कौन से ब्रांड की रिक्वायरमेंट है, कैसा क्या क्या, ये चीज़ें समझिए। फिर उसके लिए आपको चाहे फिर 1 साल लग जाए या फिर 2 साल लग जाए। हाँ, लेकिन अगर आपको सारा नॉलेज है, मतलब आप बंदे रखेंगे, लड़कों को रखेंगे, आप उनके साथ काम करेंगे, आपको थोड़ी बहुत आइडिया है, तो आप फिर डे 1 से स्टार्ट कर दीजिए। आप डे 1 से स्टार्ट कर दीजिए। और कैसे कंपनी लॉन्च करते हैं, क्या करते हैं, मैं उसका आपको गाइडेंस दे दूँगा, आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। जो भी जैसे भी होगा व्हाट्सएप के थ्रू बाय कॉल मैं देता हूँ, तो आपको उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें पता हैं, सब कुछ पता है, तो आप डे 1 से फिर स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, बस प्रोप्राइटरशिप में आना है, प्राइवेट लिमिटेड में आना है या फिर LLP में आना है, जैसा हो वो आप देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, फिर उसके हिसाब से आप एक्शन लीजिएगा। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाए हुए हैं। तो मेडिकल का हो गया, मार्केटिंग कंपनी हो गई, और क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर शॉप हो गया। आप में से बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रोडक्शन में ट्राई करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को कहूँगा कि प्रोडक्शन में आपकी ग्रोथ होगी ऑन द बेसिस ऑफ डी फार्मेसी, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप प्रोडक्शन के लिए सोच रहे हैं, अगर आपको प्रोडक्शन में ही पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो फिर आप बी फार्मेसी कर लीजिए ना। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप प्रोडक्शन में काम करेंगे और फ्यूचर में आपके पास पैसा आ गया, बैलेंस मेंटेन रखा अपने पैसों का, तो चांसेस है कि आप एक छोटी सी अपनी खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करनी है तो आप ऑन द बेसिस ऑफ बी फार्मेसी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आए समझ दोस्तों आपको। तो दोस्तों, ये चीज़ें कैसी होती हैं कि आप पहले अपने गोल को देखिए, आप अपनी चीज़ों को समझिए। अगर आपको इस फील्ड में जाना है
तो इमीडिएटली जाइए, उस पर टाइम मत अपना बर्बाद कीजिए, क्योंकि कैसा है दोस्तों, कंपटीशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि 10 साल पहले मार्केटिंग कंपनी का क्या हाल था और अभी कंडीशन क्या है, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया दोस्तों, बहुत फर्क है। तो वही चीज है कि जो 10 साल पहले 20 साल पहले कंपनी आ गई थी वो एकदम सेट हो गई हैं, आज वो मार्केट में चल रही है, लेकिन उनको कंपटीशन देने के लिए बाकी भी कंपनियां आ चुकी हैं। हर तरह की अलग अलग क्रिएटिव थॉट, क्रिएटिव एक्टिविटीज चालू हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा काम, वरना आप स्टक हो जाएंगे, एक जगह पे फंस जाएंगे। तो प्रॉपर वे में अगर आपको जाना है तो आप प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक के साथ में और पेशेंस रखिएगा। मेडिकल शॉप ओपन किया, नहीं चल रहा है, 6 महीने बंद कर दिया, ऐसे मत करिएगा। मार्केटिंग कंपनी लॉन्च की, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। पेशेंस रखिएगा, 1 साल 1.5 साल टाइम दीजिए। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के बाद टाइम दीजिए और प्लानिंग बार बार चेंज ना करते रहें कि मेडिकल शॉप डाल दिया, नहीं चल रहा है, आप कुछ और चालू करते हैं, कुछ और करते हैं, उसके साथ साथ कुछ और साइड बिजनेस करते हैं। साइड बिजनेस चक्कर में पड़िए, पहले एक बिजनेस को सेट कीजिए, फिर दूसरे बिजनेस के बारे में सोचिए। मार्केटिंग कंपनी अगर आप आते हैं, बंदे लाते हैं, सब कुछ रखते हैं, तो पेशेंस रखिए। ये नहीं कि पहले महीने से ही आपको 10 लाख का 20 लाख का सेल मिलना चाहिए, नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल दोस्तों, नॉट पॉसिबल। टाइम दीजिए और पेशेंस रखिएगा। टाइम टू टाइम पे मार्केटिंग के फंडे मत चेंज करते रहिएगा, पहले ये किया, फिर वो किया, फिर वो किया, फिर ये किया। आपकी दोस्तों कंपनी कब बंद हो जाएगी फिर आपको पता लगेगा नहीं। तो इसीलिए जो भी आप चीज करें एकदम प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक के साथ और पेशेंस के साथ में ही करिएगा, वरना बिल्कुल भी मत करिएगा कोई भी बिजनेस। जॉब करना है कर लीजिए, जॉब में भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, अगर आपको जॉब ही करना है तो कांस्टेंट एक ही कंपनी में काम करते रहिए और ग्रोथ लेते रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुझे आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर करना था, मैंने क्लियर कर दिया। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो डाल दीजिए कमेंट्स, मैं यहां बैठा हूं आप सभी लोगों के लिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूं और देता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।